स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रश्नावलियों से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी ही ये प्रश्न है और जो विद्यार्थी NMMS की परीक्षा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी गणित विषय की तैयारी के लिए ये प्रश्न काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। निम्न में से अभाज्य संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 33, ब 35, स 31, द 39। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से 3 से भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसके ऑप्शन है ए 125, ब 124, स 123 और ऑप्शन द है 122। प्रश्न नंबर 3, 5 से भाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन है 2570, दूसरा है 2587, तीसरा है 2475 और चौथा ऑप्शन है ए व स दोनों। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी पाइथागोरियन त्रिक की दो संख्याएं 3 व 4 है तो तीसरी संख्या होगी। इसके ऑप्शन है ए 6, ब 25, स 5 और द 7। प्रश्न नंबर 5, 33 का वर्ग होगा। हमें बताना है 33 का वर्ग क्या होगा। इसके ऑप्शन है ए 961, ब 1024, स 1296 और द 1089। प्रश्न नंबर 6, 12 का घन होगा। हमें ये बताना है कि 12 का घन कितना होगा। पहला ऑप्शन है 512, दूसरा ऑप्शन है 1728, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 343 और चौथा ऑप्शन 1444। प्रश्न नंबर 7, 2025 का वर्गमूल होगा। 2025 का वर्गमूल, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 45, तीसरा है 55 और चौथा ऑप्शन है 65। प्रश्न नंबर 8, 2744 का घनमूल होगा। इसके लिए जो ऑप्शन है, पहला है 14, दूसरा 24, तीसरा ऑप्शन 34 और ऑप्शन नंबर 4 है 44। अब प्रश्न नंबर 9, एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता है। चित का मतलब हेड कह दे, अपने हेड आने की प्रायिकता क्या है। पहला ऑप्शन है 1/6, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3 और ऑप्शन नंबर 4 है 1/4। प्रश्न नंबर 10, एक पासे के पृष्ठ होते हैं। एक पासे के कितने पृष्ठ या फलक होते हैं, कितने उसके फेस होते हैं, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है ए 3, ब 4, स 5 और ऑप्शन द है 6। प्रश्न नंबर 11, ए स्क्वेयर माइनस 49 बी स्क्वेयर का गुणनखंड है। ऑप्शन ए माइनस 7b ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस 7b स्क्वेयर।
ब ऑप्शन है, पहले ब्रैकेट में a² माइनस 7b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 7b। तीसरा जो ऑप्शन है a माइनस 7b, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 7b। और द ऑप्शन है a माइनस 7b² ब्रैकेट में और a प्लस 7b² दूसरे ब्रैकेट में। ये इसके चारों ऑप्शन है। और 12वां प्रश्न है -9/5 का योज्य प्रतिलोम है। प्रश्नमाला 1 से ये सवाल है, पहली प्रश्नमाला से ही। -9/5 का योज्य प्रतिलोम क्या है? ए -5/9, ब 5/9, से 9/5, द 2/3। तो विद्यार्थियों, ये आज के 12 प्रश्न हैं जो आपको करनी है। एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट है ये, और आप इन्हें करके देखें अपनी रफ कॉपी में। और इसके जो उत्तर है वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप वीडियो को एक बार रोक कर बीच में या बैक करके इन प्रश्नों को हल कर लें, और फिर जब इनके आंसर चेक कर रहे हैं तो आप मिलान करके देखें कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न जिसका उत्तर है, प्रश्न था निम्न में से अभाज्य संख्या है। तो हम देख रहे हैं जो संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंड 33 के 11 गुणा 3, 35 के 7 गुणा 5, 31 का 31 गुणा 1 और 39 का 13 गुणा 3। तो ऑप्शन से जो है 31, ये अपना सही जवाब है। हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हो और एक से विभाजित होती हो, मतलब जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो अभाज्य होती है। तो ऑप्शन से इसका सही जवाब है। दूसरे प्रश्न में निम्न में से 3 से भाज्य संख्या है। तो विद्यार्थियों, हमने विभाजकता के जो नियम पढ़े हैं 15वीं 16वीं प्रश्नावली में, विभाजकता के जो नियम पढ़े हैं, 3 से विभाजन का नियम है कि संख्या के अंकों का हम योग कर लें, और अगर वह योग 3 का गुणज हो, 3 के पहाड़े में आए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो जैसे हम योग करेंगे 1 + 2 + 5, तो ये हो जाते हैं 8, 3 का गुणज नहीं है। 1 + 2 + 4 7 है, ये भी 3 का गुणज नहीं है। फिर आता है तीसरा ऑप्शन 1 + 2 + 3, योग होता है 6, और 6 जो है वो 3 का गुणज है, इसलिए ऑप्शन से अपना सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, 5 से भाज्य संख्या है। 5 से भाज्य संख्या, विद्यार्थियों हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। अतः ऑप्शन द ए और से दोनों ही क्या है, 5 से भाज्य है। 2570 में भी 5 से भाग जाएगा और 2475 में भी जाएगा। तो ऑप्शन द इसका सही जवाब है। दोनों ही ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो, वे 5 से विभाजित होती है। ये अपनों ने विभाजन नियमों में पढ़ा है। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी पाइथागोरियन त्रिक की 2 संख्याएं 3 व 4 है, तो तीसरी संख्या होगी। विद्यार्थियों, ऐसी 3 संख्याएं जिनमें से 2 के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के अगर बराबर होता है तो वे पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16। इनका जब योग करते हैं तो 25 प्राप्त होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए तीसरी संख्या 5 होगी। ऑप्शन से इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5, 33 का वर्ग होगा। तो 33 को जब वर्ग करेंगे, 33 को 33 से गुणा करें, या जो तरीका अपने सवाल अपनों ने किए हैं
6.1 में। उस हिसाब से जब अपने करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 1089। ऑप्शन द इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न, 12 का घन होगा 12 गुणा 12 गुणा 12। 3 बार जब 12 को आपस में गुणा करेंगे तो 1728 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7, 2025 का वर्गमूल होगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले 2025 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले ये 3 से विभाजित होगा, 675 प्राप्त होंगे। फिर 3 से विभाजित करेंगे 225, फिर 3 से करेंगे 75, फिर 3 से करने पर 25, फिर 25 को 5 से किया, फिर 5 को 5 से किया तो 1 आ गया अंत में। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और जब वर्गमूल करेंगे तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे तो 3 आ गया 2 बार और 5 आ गया 1 बार, और इनका गुणा करने पर 45 प्राप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। 8वें प्रश्न में 2744 का घनमूल पूछा गया है। तो जैसे हमने 7वें सवाल में अभाज्य गुणनखंड किए थे वैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल में तो हम 2-2 का एक समूह बनाते हैं और घनमूल में 3-3 संख्याओं का एक समूह बनाते हैं जो समान संख्याएं होती है। तो यहाँ अपने को एक समूह प्राप्त होता है 2 का और दूसरा समूह प्राप्त होता है 7 का। इसमें से एक एक संख्या लेंगे तो 2 गुणा 7 मतलब 14 अपना जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है? तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि अब जब सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित आएगा या पट आएगा। 2 ही कुल संभावनाएं हैं, हेड और टेल। या तो हेड आना है या टेल आना है, दोनों में से एक ही चीज़ आनी है। तो कुल घटनाएं हैं 2 और चित आने के चांस है 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ऑप्शन ब इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10, एक पासे के पृष्ठ होते हैं। विद्यार्थियों पासा एक घन आकार का होता है और घन के पृष्ठ होते हैं 6 और सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन द इसका सही जवाब होगा। एक पासे के 6 पृष्ठ या फलक या चेहरे या फेस, कोई भी शब्द अपने इस्तेमाल करें, वो 6 होते हैं और सभी 6 के 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। विद्यार्थियों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। इस चैनल पर आपको कक्षा 8 के अलावा कक्षा 10 और अन्य कक्षाओं के वीडियो भी मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आने वाले समय में और कक्षाओं के वीडियो भी आएंगे, तो आप इन्हें देखें, इस चैनल से जुड़े रहें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाले समय में जो वीडियो प्राप्त होंगे उनके नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के साथ में, उस बेल की आइकन को, घंटी का जो निशान है उसे भी दबा दें। इसके बाद जो प्रश्न है 11वां, ए स्क्वेयर माइनस 49 बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 49 बी स्क्वेयर का गुणनखंड है। तो हमें जो हमने सर्वसम्मिकाएं पढ़ी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, या कहें आगे पीछे इनको लिखें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए यहाँ है ए और बी की जगह 49 बी स्क्वेयर है, तो 49 का वर्गमूल 7 और बी का हो जाए बी स्क्वेयर का बी। तो ऑप्शन स इसका सही जवाब है। ए माइनस 7 बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 7 बी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। -9/5 का योज्य प्रतिलोम है। विद्यार्थियों प्रश्नमाला 1 का ये सवाल है जिसमें हमने योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, इन सभी के बारे में पढ़ा है। योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या
जिसमें कोई संख्या जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाए तो वह संख्या पुरानी वाली संख्या की योज्य प्रतिलोम होती है। तो -9/5 में जब हम 9/5 जोड़ देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, तो हमें प्राप्त होता है 0। इसलिए ऑप्शन स इसका सही जवाब है। योज्य प्रतिलोम होगा -9/5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 9/5, ऑप्शन नंबर स। तो ये आज के वीडियोज के प्रश्न थे। जो प्रश्न आपके सही हुए हैं वो आपने देख लिए होंगे, और जो प्रश्न आप नहीं कर पाए हों उनके हल भी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो गए हैं। तो इनसे आप इन प्रश्नों को समझें, निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। जो विद्यार्थी NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। लगातार अपना अध्ययन करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन, और पढ़ने का सब करो जतन। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।